जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करने से पहले स्नान की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए स्नान आवश्यक होता है, ये सब आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आप सबको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि किस किस पुराण में इस बारे में सब कुछ बताया गया है। भगवान की पूजा अर्चना में, साथ में ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना में मन का पवित्र होना तो आवश्यक ही है, लेकिन शरीर का पवित्र होना भी बड़ा आवश्यक माना गया है। शरीर और मन दोनों की पवित्रता से ही वास्तविक स्नान पूर्ण होता है। शरीर के भारी मल को जल से तिरोहित करने पर शरीर स्वच्छ हो जाता है और इसके साथ ही मन में व्याप्त कुविचारों का त्याग करने से मलिन मन उज्जवल हो जाता है। हमारा तन और मन दोनों स्वच्छ होंगे तभी भगवान की पूजा अर्चना का हमें पूरा लाभ मिलेगा। कूर्म पुराण में स्नान के बारे में कहा गया है कि दृष्ट और अदृष्ट फल प्रदान करने वाला प्रातःकालीन शुभ स्नान प्रशंसनीय है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने में ही ऋषियों का ऋषित्व है। सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है, अतः प्रातः स्नान किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। प्रातःकालीन स्नान करने से निस्संदेह अलक्ष्मी, काल करनी, बुरे स्वप्न और बुरे विचार तथा अन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान किए बिना मनुष्य को कोई भी कर्म करने का निर्देश नहीं दिया गया है, अतः पूजा आदि करने से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के स्कंद पुराण के काशी खंड में स्नान करने की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करके समझाया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शरीर को जल में डुबो लेने को ही स्नान करना नहीं कहा जाता। जिस मनुष्य ने दम रूपी तीर्थ में स्नान किया, अर्थात मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वास्तव में उसने ही स्नान किया है। जिस मनुष्य ने अपने मन को धो डाला वही पवित्र है। मनुष्य किस प्रकार स्वयं को पवित्र करे, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा था कि भगवान के भक्तों में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उनके तन, मन, बुद्धि, इंद्रिय और आचरण इतने पवित्र होते हैं कि उनके दर्शन करने, स्पर्श करने और उनसे वार्तालाप करने से ही अन्य लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पवित्रतम भक्त जन जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल और जल आदि सभी पवित्र हो जाते हैं। धर्म शास्त्र के जानकार यज्ञ, पूजन, हवन आदि के लिए स्नान का निर्देश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का 9 द्वार वाला यह शरीर अत्यंत मलिन है। इन 9 द्वारों वाले शरीर से प्रतिदिन मल निष्कासित होता रहता है, इसी कारण शरीर दूषित हो जाता है। यह मल स्नान से दूर हो जाता है और शरीर में निर्मलता आ जाती है। इसी कारण बिना स्नान कर पवित्र हुए देव पूजन, हवन और जप आदि नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के भविष्य पुराण के उत्तराखंड में स्नान की महत्ता को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि बिना स्नान किए चित्त की निर्मलता और भावों में शुद्धि नहीं आती। इसी कारण शरीर की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम स्नान करने का ही विधान बनाया गया है। नदी आदि के जल में प्रवेश करके और कुएं आदि के जल को बाहर निकालकर स्नान करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र स्नान के बहुत से लाभों का वर्णन करते हुए विश्वामित्र स्मृति में इस प्रकार कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य को रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, स्वास्थ्य, निर्लोभता, तप और प्रखर बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसके दुस्वप्नों का नाश भी हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में सभी कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए स्नान को अत्यंत आवश्यक कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार
प्रातःकाल स्नान न करने वाले मनुष्य के दिन भर के सभी कर्म फलहीन हो जाते हैं। अतः प्रतिदिन प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म के इन ग्रंथों में तथा अन्य कई ग्रंथों में प्रातः स्नान की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है। प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो प्रातः स्नान के नियम का प्रतिदिन पालन करते हैं उन्हीं के घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। और विशेष रूप से पाठ पूजा आदि से पूर्व तो प्रातः स्नान करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि मान लीजिए किसी का शरीर अस्वस्थ है, वो बीमार है, तो प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन ना हो सके तो भगवान इसका बुरा नहीं मानते। लेकिन जिस दिन किसी विशेष कारणवश प्रातः स्नान ना हो पाए उस दिन भगवान का पूजन आदि मन से करना चाहिए। उस दिन मानसिक पूजन करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप तो बिना स्नान किए भी किया जा सकता है, लेकिन भगवान की पूजा बिना स्नान किए नहीं की जा सकती। मानसिक पूजा आप बिना स्नान किए कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रातः स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। उसमें से कुछ उदाहरणों को हमने आपके सामने रखा है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।